देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं उनको हर विषय पर राजनीति करनी है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी के सरकार बनने के बाद सैकड़ों कानून ऐसे थे जो निष्प्रयोजित हो चुके थे, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, अंग्रेजों के समय बनाए गए थे, उनको समाप्त किया गया। और अब जैसे 370 जम्मू कश्मीर की समस्या, उसको ठीक किया गया और इस बिल से किसी का कोई नुकसान नहीं है। अब जैसे लोग खुद कहते हैं इसका दुरुपयोग है। अब हम नहीं जानते कि इस वक्त का जो इनका कानून था उसका दुरुपयोग कितना होता है, कितना नहीं होता है, लेकिन एक घटना मेरे साथ स्वयं घटी है। बहराइच में एक कोठी थी कौल फैमिली की। उस कोठी को हमने अपने पत्नी के नाम बैनामा कराया। अब उस कोठी पर वो किसी गुप्ता जी को सन 1812 में 1912 में पट्टा मिला था। गुप्ता जी ने कोठी लिखाई, बनाई। उसके बाद वो किसी कारण से बहराइच दरगाह शरीफ को वो कोठी बेच दिया उन्होंने। फिर बहराइच के दरगाह शरीफ ने 1922 में उस कोठी को वापस कर दिया कौल फैमिली को। और कौल फैमिली जब उसके फ्री होल्ड के लिए गई तो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि एक बार जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है वो दोबारा किसी के पास जा नहीं सकती है। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर फ्री होल्ड हुआ और फ्री होल्ड होने के बाद मैंने बैनामा कराया और फिलहाल कोठी पर मेरा कब्जा है, लेकिन मैं केस लड़ रहा हूँ। आज दरगाह शरीफ वाले उसी वक्त के कानून का हवाला देकर के केस लड़ रहे हैं। अब ऐसे देश में कितने लोग होंगे, कितने प्रभावित होंगे, तो और का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक केस मैं खुद लड़ रहा हूँ। कौल साहब की कोठी थी, मैंने पूरा पैसा देकर के बैनामा कराया। हाई कोर्ट के आदेश पर फ्री होल्ड हुआ था, लेकिन आज भी केस लड़ रहा हूँ और लड़ ही नहीं रहा हूँ। एक जज साहब श्रीमान जी उस पर स्टे भी कर गए थे। हाई कोर्ट के जज है, नाम नहीं लेना चाहता, रिटायर हो गए। वो हमारा नाम सुन करके स्टे कर दिए कि मैं ही गलत होऊंगा। फिलहाल वो स्टे कैंसिल हो गया। कोठी हमारे पास है और वहाँ रहना नहीं होता है, जनता जनार्दन के काम आता है। वहाँ पर एक रेसलिंग की एकेडमी चलती है, कोई जो है आयोजन सार्वजनिक होता है तो बहराइच के लोग उसमें करते हैं, लेकिन केस में लड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से कितने लोग होंगे। और यही नहीं कि इससे केवल हम प्रभावित हैं, इससे मुस्लिम समाज भी बहुत प्रभावित है और इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़ करके स्वागत कर रहे हैं। और एक बात जान लेना चाहिए कि मोदी सरकार ने अगर फैसला लिया है और गृह मंत्री जी ने किसी विषय को उठाया तो पूरा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है और वो जनता के हित में होगा, सबके हित में होगा। तो लोकसभा का आप स्वागत करते हैं, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा? पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई नेता जी राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, तो क्या मानते हैं आपके? अब वो तो बेचारे गरीब मुसलमानों का मकान छीन जाएगा। वो तो बेचारे यही तो मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी का अध्ययन जो है या उनके जो सलाहकार हैं वो बड़े, क्या नाम दें उनको, बड़े हल्के हैं। वो राहुल गांधी को गंभीर होने ही नहीं देते। उनको अध्ययन करना चाहिए और हर बात पर एक ही बांसुरी, एक ही राग हमेशा नहीं चलता है। जरा राग को बदल करके जरा गंभीरता से राग को चलाओ, चलेगा। आपके राग की जरूरत है, देश चाहती है आप अच्छा राग बजाओ, लेकिन आप अच्छा राग बजाते ही नहीं है। बस एक ही धुन में कभी अडानी, कभी अंबानी, कभी ये, कभी वो।